एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज मैं आपको हिंदी का, जी हाँ 10 दिसंबर के दिन जो आपका प्रश्न पत्र है उसको 100% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए बड़े ही धैर्य और शांति के साथ सारी चीजों को कर लीजिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। जो वीर गाथा काल है उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। मीरा अपना सर्वस्व मानती है। मीरा जो है अपना सब कुछ किसको मान रही है? श्री कृष्ण को मान रही है। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो कौन माना जाता है? परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। चित्रपट संगीत का जो पर्याय कहा गया है किसको? लता मंगेशकर को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लता मंगेशकर। ठीक है, पटकथा की मूल इकाई क्या है? पटकथा की मूल इकाई देखिए दृश्य एकदम राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा आंसर इसका? दृश्य। तो ये आ गया दृश्य। संक्षेपता में गुण नहीं है तो संक्षेपता में गुण क्या नहीं है? शुद्धता का गुण नहीं है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के, कवि जो भवानी प्रसाद मिश्र है अपने पिता के 5वें पुत्र थे। क्या थे? 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह, अक्क महादेवी का जो विवाह है वो राजा कौशिक के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? राजा कौशिक के साथ हुआ था। यहां पर हो गया है धनराम। धनराम जो है देखो ध्यान से, धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। अब कौन से दर्जे तक ही मुंह देख पाया था? ये तीसरे दर्जे तक ही, तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा रहा है। क्या रहा? वीणा। जनसंचार का लोकप्रिय सबसे नया माध्यम है। जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है? इंटरनेट, जिसके माध्यम से आप अभी ये वीडियो भी देख रहे हैं, इंटरनेट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य में बिंब को क्या माना जाता है? काव्य में बिंब को माना जाता है शब्द चित्र। शब्द चित्र। कुल की हानि, देखिए ये कहानी नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। कुल की हानि, कुल की हानि जो है वो है परिवार की मर्यादा। क्या आंसर रहेगा इसका? कुल की हानि का रहेगा आपकी परिवार की मर्यादा। और ओस के फूल, ओस के फूल, तो ये है आपका गद्य संग्रह। क्या आंसर रहेगा इसका? गद्य संग्रह। गरबा जो है इसके लिए प्रसिद्ध होता है गुजरात। ठीक है, गरबे के लिए कौन प्रसिद्ध है? गुजरात है। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर आपका गुजरात आ जाएगा। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, मानव ज्ञान से संबंधित सूचना है विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। एक शब्द युग्म जो होते हैं बेटा 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सॉरी, ये शब्द युग्म का आंसर क्या है? 6 प्रकार के होते हैं। और एकमात्र सहारा होता है अंधे की लाठी। परमाल रासो। क्या आंसर आ जाएगा? परमाल रासो एकदम इसका राइट आंसर है, परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन भारत आने के से कौन प्रसन्न ना थे? तो भारत आने से भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। कौन नहीं थे? भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? आलो जो आदरी है वो आपका बंगाली भाषा का शब्द है। बंगाली भाषा का शब्द है। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? तो हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द है। कितने? 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्तस्व रूप प्रदान करना। मूर्तस्व रूप प्रदान करना। मूर्तस्व रूप प्रदान करना। ठीक है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण होते बेटा 3 प्रकार के। अपनी, करनी, पार उतरनी। लोकोक्ति का अर्थ है स्वयं के परिश्रम से ही, परिश्रम, स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था तो ये आपका असत्य हो जाएगा।
कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये भी असत्य रहेगा। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी थी, ये असत्य है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना होता है, तो ये असत्य। रोला जो सम्मात्रिक छंद सत्य है। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का भी प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। प्रगतिवाद के दो कवि तथा उनकी एक एक रचना के नाम आपको बताने हैं। भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम बताइए। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषताएं बताइए। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? आजादी के पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? सुनील कौन था? लेह में कितने प्रकार की होती है? इंटरनेट पत्रकारिता की दुनिया किस प्रकार समेट लिया? उदाहरण से बताइए। पटकथा को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। मुक्तक छंद की परिभाषा आपको बतानी है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा। उदाहरण से प्रसाद गुण की परिभाषा। काला अक्षर भेष बराबर आंखों का तारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए राजभाषा की विशेषताएं हैं। ठीक है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र तथा दुष्यंत कुमार की काव्यगत परिचय देना है। बाल मुकुंद तथा प्रेमचंद की काव्यगत परिचय देना है। इंटरनेट का उपयोग करना है। ठीक है, ज्ञान राशि से संचित कोष का नाम ही साहित्य है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहेगा। ये 21, ये आपका 22 और ये 23। ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से धैर्य से शांति से सारी चीजें आप कंप्लीट करिए। ठीक है, पीडीएफ यदि कोई चाहता है बच्चा तो